जिज्ञासा में पहली जिज्ञासा ली जाए। प्रश्न है, माया को शक्ति कैसे मिलती है? माया के प्रभाव में सहयोगी कारक कौन से हैं? और माया का प्रभाव कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये तत्व ज्ञान की जिज्ञासा है। ये मैंने जब भागवत ज्ञान पे माया के बारे में लिखा था, जो वसुदेव कृष्ण के पिता, भगवान कृष्ण के पिता और नारद के बीच में जब तत्व ज्ञान का संवाद चल रहा था, उसके कुछ प्रसंग मैंने भागवत ज्ञान पे लिखे थे। तो उस प्रसंग में मैंने इसको लिया था, तब मेरे पास ये जिज्ञासा आई थी। माया या वैष्णवी माया जिसे हम कहते हैं, माया के जितने भी कारक हैं, उत्प्रेरक हैं, तत्व ज्ञानियों ने इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया है मोटे तौर पे। हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि से इसको देखेंगे, फिर हम तत्व ज्ञान से जो जुड़े हुए हैं उनकी दृष्टि से इस प्रश्न को देखेंगे। जो 3 कारक हैं माया के, पहला कारक है मल। मल का अर्थ है गंदगी। जो भी गंदगी वो मल है। और अगर मैं कहूं कि आप किसी मलिन पानी में अपना बिंब देखो, अपना अक्स देखो, तो क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। या मलिन दर्पण में जिसमें बहुत गंदगी लगी हो, उसमें आप अपना बिंब देखो या अक्स देखो, देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या करना पड़ेगा? सफाई करनी पड़ेगी। पानी में अक्स देखना है तो भी सफाई करनी पड़ेगी, और दर्पण में अक्स देखना है तो भी उस दर्पण की सफाई करनी पड़ेगी। सफाई अर्थात क्रिया। तो ये जो मल है, ये मल आया कहां से? मल आया बुरे कामों से, पाप कर्मों से, जो अनंत जन्मों से हम करते चले आ रहे हैं। वो इकट्ठा हो गया, मल बन गया, और उसने मेरे मन को मलिन कर दिया। अब जैसे हम मलिन दर्पण में अपना बिंब नहीं देख सकते, मलिन पानी में अपना बिंब नहीं देख सकते, उसी तरह मलिन चित्त में, मलिन मन में हम स्व को, आत्म तत्व को या परमात्म तत्व को नहीं देख सकते। यदि देखना है तो उस मन की मलिनता को दूर करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी। चूंकि ये मल आ कहां से रहा है? बुरे कामों से आ रहा है, पाप कर्मों से आ रहा है, अशुभ संस्कारों से आ रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको उदासीन करने के लिए हमें शुभ कर्मों की संज्ञा बढ़ानी पड़ेगी। अच्छे काम, शुभ आचरण, शुभ कर्म, शुभ संस्कार, भक्ति, सार्थक भक्ति। तो ये क्रिया में आ गया। मल के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये पहला विभाजन हो गया। दूसरा जो माया को शक्ति देता है वो है विक्षेप। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, जब हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे थे, विक्षेप विक्षेप। विक्षेप क्या है? विक्षेप का अगर सामान्य हिंदी में अगर आप अर्थ समझें, हिलना, अस्थिरता, चंचलता। अब मैं आपसे कहूं किसी हिलते हुए पानी में अपना बिंब देखो, दिखेगा? स्पष्ट नहीं दिखेगा। अगर देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस हिलते हुए पानी को किसी तरीके से, किसी माध्यम से स्थिर करना पड़ेगा। रुक जाएगा तो बिंब दिखेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इसको स्थिर करें? अब हमें अपना बिंब देखना है, अपना स्वरूप देखना है, अपना आत्म स्वरूप देखना है, परमात्म स्वरूप देखना है, आत्म साक्षात्कार करना है। तो उसके लिए हमें अपने चित्त को, चंचल चित्त को स्थिर करना होगा। वो स्थिर कैसे होगा? पहला तो क्रिया मैंने बताया, ये स्थिर कैसे होगा? ये होगा संयम के अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और संयम शुरू कहां से होता है? सबसे पहले ऐसे शुरू होता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आहार, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसका अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यासी जन्मत हो सुजान, इसका अभ्यास करते करते परफेक्शन की ओर आना है। जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं जितेंद्रिय, उस ओर बढ़ना है ना? तो भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को उसके विषयों से समेटने का प्रयास हर साधक को करना चाहिए। तो ये दूसरा हो गया, क्योंकि हम सबको यदि आगे बढ़ना है तो इन सबकी गांठ बांधनी पड़ेगी। पहला क्या हो गया? मल। दूसरा क्या हो गया? विक्षेप, चित्त की अस्थिरता।
अब जब हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा तो मैं अपना अक्स उसमें देख सकता हूं। ये दो कारक हो गए, और दोनों कारकों के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब तीसरा कारक है आवरण। आवरण का क्या अर्थ है? किसी चीज को ढक देना। अब मान लो आपने एक टब में साफ पानी भरा हुआ है, बिल्कुल साफ, और मैं उस पर कुछ लकड़ी का रख दूं और मैं कहूं अपना बिंब देखो, दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी तरीके से मान लो मैं एक दर्पण में कपड़ा लगा दूं, साफ है दर्पण, और कहूं अपना बिंब देखो, नहीं दिखेगा। तो यदि मुझे उस दर्पण में बिंब देखना है, यदि मुझे अपने चित्त में, अपने मन में परमात्म तत्व के दर्शन करने हैं, स्वत्व को जानना है, शिवत्व को जानना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस आवरण को या तो हटाना पड़ेगा या तो फाड़ना पड़ेगा, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, आवरण है किस चीज का? अज्ञान का, इग्नोरेंस। तो क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञानियों का सानिध्य चाहिए। ज्ञान को सुनना पड़ेगा, ज्ञान को चिंतन करना पड़ेगा, ज्ञान को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तो माया को जो शक्ति देते हैं वो ये तीन कारक हैं, मल, विक्षेप और तीसरा आवरण। और तीनों के हमने इनसे निकलने के साधन भी मोटे मोटे तौर पर समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा, ये तो सहज ज्ञान में आ गया। जो लोग तत्व ज्ञान से जुड़े हैं या जो तत्व ज्ञान का चिंतन करते हैं, उनके लिए ये एक सहज सी बात है। एक इसमें हम एक स्टेप आगे चलते हैं। जो मुनि अष्टावक्र बोलते हैं जनक, राजा जनक से, विश्वम स्फुरति यत्र इदम् तरंगा इव सागरा। यह विश्व उसी प्रकार स्फुरित होता है। स्फुरित होने का मतलब क्या है? तीनों क्रियाएं आ गई, उत्पन्न, पालन और लय। पैदा होना, स्थिति में रहना और विलय कर जाना, उसी प्रकार स्फुरित होता है जैसे जैसे सागर से तरंगे या लहरें निकल। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि एक सामान्य व्यक्ति क्या करता है, कई बार तत्वज्ञानी से भी ये त्रुटियां होती हैं कि वो लहरों को पकड़ने के लिए, हाथों में लेने के लिए भागता है। लहरें रूपी कामनाएं, तरंगे रूपी कामनाएं, उनको पकड़ने के लिए वो मुट्ठी में तो आएंगी नहीं, पर वो प्रयास कर। इसीलिए तत्व ज्ञान में आने वाले लोगों के लिए ये कहा जाता है कि पहले तो ये मानो जो ये स्फुरण हो रहा है उसके कारक तुम हो, और फिर ये जानो। मानोगे फिर जानोगे, तो ये अनुभूति का स्तर होता है, आगे बढ़ता है। जब ये तुम्हें पता चलेगा, पहले तुमने मान्यता रख ली तो तुम इस तरीके से तरंगों के पीछे भागोगे नहीं, क्योंकि सोहम ये मेरी मान्यता है। और फिर अंत में जब मैं आगे बढ़ूंगा, अपने मल को हटाते हुए, अपने विक्षेप को हटाते हुए और अपने आवरण को हटाते हुए, तो मुझे ज्ञात होगा शिवोहम, मैं ही शिव। ये तत्व ज्ञान जो चिंतन करते हैं उनके लिए ओम नमः। जो आरंभिक सुन रहे हैं उनके लिए पहला वाला प्रसंग ज्यादा प्रासंगिक है, अर्थात उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि माया को शक्ति मल देता है, विक्षेप देता है और आवरण देता है। और मल के लिए, मल क्योंकि क्रिया है, इकट्ठा किया है तो सफाई करनी पड़ेगी, तो भक्ति, दान, शुभ कर्म, शुभ आचरण। विक्षेप अस्थिरता, चित्त की अस्थिरता, उसके लिए संयम का अभ्यास। आवरण ढक दिया गया है अज्ञान से, पता ही नहीं है, तो उसके लिए ज्ञान का चिंतन। बाकी जो थोड़ा सा तत्व ज्ञान में रुचि रखते हैं उनके लिए अष्टावक्र और जनक का संवाद ज्यादा प्रासंगिक है। ओम नमः शिवाय। एक और जिज्ञासा है, ईश्वर की कृपा और संत या महात्मा की कृपा में क्या अंतर है? तो देखो, ईश्वर ने भी हर जगह कहा है कि संत या महात्मा के माध्यम से मैं सुलभ हूं। क्यों सुलभ हूं, इस पर चिंतन करते हैं। ईश्वर की कृपा में न्याय का तत्व ज्यादा है। प्रेम तो है पर न्याय का तत्व ज्यादा है। वो कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, यथा तथा वाला श्लोक, ये यथा माम प्रभजन्ते ताम तथा भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन्हें वैसे ही भजता हूं। मतलब
आप अगर मुझे ढंग से नहीं भजोगे तो मैं भी आपको ढंग से नहीं मतलब आपकी मुक्ति करूंगा। सकाम साधक हो तो सकाम कामनाएं पूरी करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। न्याय का एलिमेंट भगवान की कृपा में ज्यादा है। कर्मों का विधान, विधि का विधान और कर्मों का भोग, ये भगवान की कृपा में ज्यादा है। ये एक तरीके से ये मान लो कि ये पिता की कृपा है, ये पिता का न्याय है, ऐसा मान लो। और जो संत या महात्मा की कृपा है, जो सार्थक संत हैं, ज्ञानी हैं, उनकी जो कृपा है वो माता की कृपा है। इसमें भी न्याय थोड़ा बहुत है और स्नेह ज्यादा है, क्योंकि वो खुद माया के आवरण को चीर के आगे बढ़े हैं, तो वो कई बार आप पे दया करते हैं। वो जानते हैं कि कई बार फंस जाते हैं, तो इसलिए वो गलतियों को भी माफ करते हैं। ईश्वर के पास अगर आप सीधे भागोगे बिना संत महात्मा के माध्यम के, तो त्रुटि होगी तो दंड मिलेगा, कर्मों का भोगना पड़ेगा। पर संत का सानिध्य आपको उतनी त्रुटियां करने नहीं देगा, वो आपको संभाल लेंगे। तो इसीलिए संत की कृपा से ईश्वर सुलभ है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कई बार बोलते हैं कि ज्ञानी और भक्त के सानिध्य से मेरे पास आना सहज। ओम नमः शिवाय। एक और जिज्ञासा है, मैं लूं? हाँ, ये सबकी जनरल है। कुछ ना कुछ दुख मुझे हमेशा लगा रहता है, कोई ना कोई तनाव बना रहता है, इससे कैसे मुक्ति पाएं? इस प्रश्न को मैंने फिर भी ले लिया, जबकि मैं इसको बहुत बार ले चुका हूँ अपने सत्संग ग्रुप में। फिर भी मैंने इसको लिया क्योंकि बार बार आता है, और इस बार मैं इसको तत्व ज्ञान से नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे आरंभिक लोग हैं जो, तो मैं इसमें ना संकेत ज्ञान से लूंगा। मैं इस बार बिल्कुल साधारण वे में चलूंगा और 2 साधारण कहानियां बताऊंगा और उससे मैं आगे बढ़ूंगा। देखते हैं मैं कहां पहुंचता हूं। पहली कहानी ये है कि एक शिक्षक है। वो शिक्षक ने एक पानी का गिलास आधा भरा और बच्चों से पूछा कि इसका भार बताओ। तो किसी ने 20 ग्राम बोला, किसी ने 50 ग्राम बोला, किसी ने 100 ग्राम, एक रेंज दे दी गई। तो शिक्षक ने कहा कि इसका भार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं इसका पानी पी के इसको वापस रख देता हूं तो मैं इसको फिर यूज करूंगा, फिर पानी पी के इसको रख दूंगा। तुम लोग सोच रहे हो भार महत्वपूर्ण, भार महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने इसको कितनी देर उठा के रखा। अगर मैं इस गिलास को 1 घंटा उठा के रखता हूं ऐसे ही, तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा, भार वही है। पुनः यदि मैं पूरा दिन उठा के रखूं तो कदाचित मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि स्ट्रेस, तनाव, दुख सबके जीवन में छोटे बड़े आते रहते हैं। हमें उसको रखने की आदत डालनी चाहिए। जैसे एक मैंने प्रसंग बहुत पहले लिया था कि एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में अपना संदूक अपने सर पे रख के बैठा हुआ था। तो लोगों ने बोला कि अब ट्रेन तो जा ही रही है, आप भी ट्रेन में बैठे हो, सामान कहीं रख दो लेफ्ट राइट, आराम से बैठो, जहां उतरोगे वहां सामान उठा लेना। तो उसने बोला नहीं, मैं अपना सामान की जो है खुद अपने सर पे लेके चलता हूँ। तो स्ट्रेस, तनाव, दुख सबकी जिंदगी में है, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी कुछ आता जाता रहता है। उसे खूंटी पे टांगना सीखो। जैसे हम बाहर से आते हैं झोला लेके, सामान लेके, और झोला हम एक खूंटी पे टांग देते हैं और फिर हम आराम से बैठ जाते हैं। फिर अगले दिन फिर झोला लेके निकलते हैं, फिर बाहर लेके आते हैं। अब वो झोला लेके बैठे रहोगे घर के अंदर तो तुम्हारी क्या स्थिति हो जाएगी? स्ट्रेस को, इसीलिए ऑफिस का स्ट्रेस घर नहीं लाना चाहिए, घर का स्ट्रेस ऑफिस में नहीं लाना चाहिए। उसको सेटल करना सीखो। मतलब ये है कि उसको रख दिया, बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, उसको ना भार को लेके चलना ठीक नहीं। पहला तो ये आप कांडवान है। दूसरी एक स्टोरी लेते हैं, फिर कक्षा में जाते हैं, फिर शिक्षक के पास जाते हैं, फिर छात्र हैं वहां पर। उसके यहाँ एक नया छात्र आया, तो वो छात्र बहुत गुमसुम रहता था और कुछ नहीं बोलता था, बड़ा दुखी रहता। एक दिन अध्यापक ने पूछा, बेटा ये बताओ कि कारण क्या है, आप इतना दुखी क्यों रहते हो, क्या होता है? तो बच्चे ने उसको बोला, गुरुजी
मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, अतः मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। अध्यापक निराश हो गया। अध्यापक क्योंकि सहृदय था, करुण था, दयालु था, उसने एक दिन उस बच्चे को अपने घर में बुलाया और उसके लिए नींबू का पानी बनाया। शिकंजी बोलते हैं उसको। नींबू का पानी उसने बना दिया और नींबू के पानी में नमक थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया और बच्चे को उसने वो शिकंजी पीने के लिए दी। बच्चे ने पी तो अध्यापक ने पूछा, बेटा शिकंजी कैसी लगी आपको? तो बच्चे ने कहा, गुरुजी इसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो अध्यापक ने कहा, कोई बात नहीं, फेंक दो, सामने वॉश बेसिन है, वहां जाकर फेंक दो। फिर बच्चे ने कहा, पर गुरुजी वैसे ठीक है, इसमें यदि आप थोड़ी सी चीनी मिला देंगे ना तो बढ़िया हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा और फिर पीने में भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो फेंकने के बजाय इसमें चीनी मिला दी। गुरुजी मुस्कुरा दिए, बोले, मुझे तुम बता रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं करते? अर्थात हम सबके जीवन में दुख का नमक तो बहुत है, परिस्थितियों में दुख सबके पास है। मनस्थिति में थोड़ी सी चीनी मिला लो उस दुख के अनुपात में तो काम हो जाएगा। तो दो चीजें तो आप समझ लो। पहली चीज कि दुख भोग तो सबके पास होगा ही होगा, कर्मों का भोग है, इसलिए हम सब मृत्युलोक में आए हैं। कोई जो है ना 100% सुखी नहीं हो सकता। हम यहाँ भोग निपटाने आए हैं और सुख की आशा रखते हैं, इसलिए ये दुख पे दुख है, त्रुटि पे त्रुटि। तो इसलिए पहली चीज, दुख को कहीं रखना सीख लिया जाए। और दूसरी वस्तु, दूसरा नियम, थोड़ी सी चीनी मिलाना सीख लिया जाए। इन दो कामों से काफी परिवर्तन संभव है। ओम नमः शिवाय। किसी साधक ने पूछा है कि किसी धर्म पुस्तक में पढ़ा था कि मृत्यु के समय अत्यधिक पीड़ा होती है, ऐसा लगता है जैसे सहस्त्र सर्प काट रहे हों, पर आपके उपदेश में सुना कि मृत्यु के समय बिल्कुल कष्ट नहीं होता, क्या सत्य है? ये एक्चुअली अनुभव की बात है। अब जैसे आप शैशव अवस्था से युवा हुए तो क्या आपको कष्ट हुआ? नहीं हुआ। युवा अवस्था से वृद्ध होंगे तो क्या आपको कोई कष्ट हुआ? नहीं हुआ। उसी प्रकार ये तो अवस्था परिवर्तन है। वृद्धावस्था से यदि मृत्यु की ओर गमन होता है तो इस परिस्थिति में, इस अवस्था परिवर्तन में कोई कष्ट नहीं है। ये सामान्य है, जैसे हो रहा है ना। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें ऐसा इस परिस्थिति में कोई कष्ट नहीं है। परंतु कई लोगों को कष्ट अनुभव में आता है, जैसे कि सैकड़ों सांप काट रहे हैं। वो सामान्यतः इसलिए आता है, उनको आता है जो आसक्ति और मोह में बंधे हुए हैं, जो किसी जड़ वस्तु का चिंतन कर रहे हैं, प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं और वो प्राण रोकने के लिए संघर्ष करते हैं, जो असफल प्रयास होता है, उनके अनुभव में आता है। अवस्था परिवर्तन में एज सच कोई कष्ट नहीं है। ओम नमः शिवाय। किसी ने अगला पूछा है कि ये चीनी क्या है? ये आपके पुराने पिछले वाले प्रश्न से संबंधित है और इसे जीवन में कैसे मिलाया जा सकता है? क्या जीवन में चीनी क्या है और इसे जीवन में कैसे मिलाया जा सकता है? चीनी में आप ऐसा करिए कि आपको चिंतन करना पड़ेगा कि कौन सी चीनी मिलानी है। ये परिस्थिति और समस्या के आधार पर होता है, चिंता नहीं चिंतन। चिंतन जो है वो वर्तमान परक होता है और उसमें एक्शन होता है। चिंता में क्या होता है कि मात्र अतीत और भविष्य के लिए आशंकाएं की जाती है।
तो चिंतन में जब आप आएंगे तो उस परिस्थिति के अनुसार आपको स्वयं ज्ञात होगा कि आपको क्या चीनी मिलानी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक और जिज्ञासा है किसी साधक की कि मैंने बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए, पर किसी ने मेरी जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं की। लोग इतने अनग्रेटफुल क्यों हैं? हाँ, ये मैं प्रसंग लेना भी चाह रहा था, मैंने वहां नहीं लिया भागवत ज्ञान में, ये मुझे अच्छी भी लगी थी। अब मैं इसको ना, मेरी बड़ी इच्छा थी इसको मैं पौराणिक प्रसंग से जोड़ूं, पुराण से भाग। तो इस जिज्ञासा को मैंने लिखा भी था कि मैं कभी लूंगा, द अनग्रेटफुल कलियुगा करके। तो आज क्योंकि मुझे ये जिज्ञासा काफी पसंद आई थी तो मैंने इस जिज्ञासा को ले लिया। पहले हम चलते हैं, इसी बहाने कृष्ण तत्व की बात हो जाएगी और इसी बहाने पुराण की बात भी हो जाएगी। हम पौराणिक प्रसंग लेते हैं। हम उस परिदृश्य में जा रहे हैं जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र की दिशा उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। हमें ज्ञात है कि पांडवों के सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब पांडवों का सिर्फ एक वंशज है, पौत्र है, जो गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से याचना की, और जब उत्तरा ने भगवान कृष्ण से याचना की तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज कर दिया, अमोघ ब्रह्मास्त्र को। साथ ही अपनी वैष्णवी माया का कवच उस गर्भ पे लगा दिया। वो जो गर्भस्थ शिशु था उसने अपने चारों ओर एक दिव्य तेज का अनुभव किया, ब्रह्म तेज, श्री कृष्ण तेज, जो उसकी रक्षा कर रहा था। और जब वो बालक बाहर आया गर्भ से तो वो हर व्यक्ति में उस तेज को ढूंढता था, क्योंकि वो उसको भूल नहीं पा रहा था, उसको उसकी स्मृति बनी हुई थी उस दिव्य तेज की। तो ढूंढता था, परीक्षा लेता था कि कहीं इसके पास तो नहीं है, कहीं इसके पास तो नहीं है। इसलिए उसका नाम कालांतर में परीक्षित पड़ गया, क्योंकि वो हर आने वाले की परीक्षा लेता था कि वो दिव्य तेज वाला ये व्यक्ति तो नहीं है, वो दिव्य तेज इसके पास तो नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि कुछ छूट गया। इसी परीक्षित का प्रसंग हम आगे लेते हैं। परीक्षित दिग्विजय के लिए निकलते हैं, और जब वो दिग्विजय के लिए निकलते हैं तो मार्ग में देखते हैं एक दुष्ट व्यक्ति राजा के वस्त्र पहने हुए एक गाय और एक बैल को पीट रहा है। गाय पृथ्वी थी और बैल धर्म था। उस बैल के 3 पैर टूटे हुए थे, गाय रो रही थी और दोनों पिटाई होने से बार बार मलमूत्र का त्याग कर रहे थे। परीक्षित ने उसको देखा, ये कलयुग का आरंभ है। परीक्षित ने उसको देखा और उसको मारने के लिए तलवार उठाई। तो वो कली जो है, जो कलयुग है, जो दुष्ट राजा के रूप में था, वो परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा और शरणागत हो गया और माफी मांगने लगा। तो परीक्षित ने उससे कहा कि मेरा राज्य छोड़कर कहीं और चले जाओ, यहां मत देखना। कलयुग ने चतुरता पूर्वक मीठी वाणी बोलते हुए, चापलूसी करते हुए परीक्षित से कहा कि महाराज, सब और तो आपका ही राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कोई स्थान तो दे दो, कुछ स्थान दे दो। तो परीक्षित ने उसको 5 स्थान दिए: जुआ, मदिरा, परस्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण का ये 5 स्थान जो हैं तुम्हारे लिए हैं, इसके अलावा कहीं तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। कलयुग मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया।
अब परीक्षित ने कलयुग को क्यों छोड़ा, ये प्रश्न नेचुरल है, आ जाएगा। पहली चीज, कलयुग शरणागत हो गया था। शरणागत अगर अधर्मी भी है तो भी उसकी हत्या नहीं की जा सकती, वो धर्म विरुद्ध। दूसरी चीज, कलयुग में जो मानस पाप है वो पाप नहीं माना जाता जब तक तो वो क्रिया नहीं बनता। ये सोच के भी परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। और तीसरी चीज, जो अन्य युगों में घोर तप से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में हरि के कीर्तन से मिल जाता। ये तीन फैक्टर थे, ये तीन कारक थे जिससे परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया और स्थान भी दे दिया कि जाओ रहो। एक बार परीक्षित की इच्छा हुई कि जो हमारे दादाओं ने सब जगह विजय की थी, पांडवों ने, उस सारी सामग्री को देखा जाए। गोडाउन खोला गया और बरबस एक हीरे जड़े हुए मुकुट, स्वर्ण मुकुट ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वो बहुत सुंदर था। परीक्षित ने उस स्वर्ण मुकुट को अवसर पे धारण कर लिया और क्योंकि उस सोने का था और कलयुग उसमें विराजमान था, जैसे ही उसने वो मुकुट धारण किया, क्योंकि वो जो मुकुट है वो पापी जरासंध का था जो भीम लेकर आया था उसको मार के, तो जैसे ही उसने वो मुकुट धारण किया, परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई और उसका मन हुआ शिकार करने का। परीक्षित शिकार के लिए निकला। जब बहुत देर हो गई और वो प्यास और भूख से व्यथित हो गया, तो उसने सामने एक कुटिया देखी। वो ऋषि शमी का आश्रम था। परीक्षित उसके अंदर चला गया। उसमें ऋषि समाधिस्थ थे, ध्यान में थे। परीक्षित ने कई बार उनसे पानी मांगा और अपने राजा होने की दुआई दी, पर चूंकि ऋषि अपनी समाधि में थे, उनको इसका कोई भान नहीं हुआ। परीक्षित ने दुर्व्यवहार और अपशब्द कहते हुए ऋषि के कंठ में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से वापस आ गए। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि, जो खेलने के लिए गए हुए थे, वो अंदर आए और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किसने किया और क्यों किया। उनको बहुत दुख हुआ पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर। एक समाधिस्थ व्यक्ति के गले में सांप डाल, इतने बड़े योगी के गले में सर्प डाल। श्रृंगी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने योग बल से परीक्षित को श्राप दिया, राजा, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक सांप काटेगा। तक्षक एक ऐसा सर्प है जिसका कोई औषधि नहीं है। तक्षक सर्प काटेगा। बहुत बड़ा राजा है ना, बच ले, जिसको पकड़ना चाहता है पकड़ ले। और ये सत्य होके रहे। उधर परीक्षित अपने घर पहुंचा, महल पहुंचा और उसने मुकुट उतारा। मुकुट उतारने से कलयुग भी उतर गया। उसकी बुद्धि जागी, विवेक जागा, उसको भान हुआ वो क्या कराया है। उसको अपराध बोध भी हुआ, पर क्योंकि त्रुटि तो हो गई थी, गलती हो गई थी। कलयुग मुकुट पे बैठा मुस्कुरा रहा था। कली ने अपना उपकार करने वाले का अपकार कर दिया था, अपना बदला ले लिया था। क्योंकि कली का उद्भव, कली की शुरुआत अनग्रेटफुलनेस से हुई है, कृतज्ञता से हुई है। इसका उद्भव ही ऐसा है। इसीलिए आपको अधिकतर लोग अनग्रेटफुल मिलते हैं। हाँ, कोई ग्रेटफुल मिले ना, कोई कृतज्ञ मिले, तो बड़ी कृपा मानना कि उसको अभी तक कली ने काला नहीं किया। ओम नमः शिवाय। एक और प्रश्न है, संगत से लोग सुधरते या बिगड़ते हैं, ऐसा हाँ, इसको, हाँ, इसका स्पष्टीकरण वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ
है नहीं, क्योंकि प्रश्न आया था तो अब इसको भी मैं संकेत ज्ञान कथा से आप कहें तो मैं ले लेता हूं। हम हकीम लुकमान की बात करते हैं। हकीम लुकमान बहुत सिद्ध व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानी थे। तो जब वो अपने अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा अपने पुत्र को शिक्षा दे देता हूं। पुत्र थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण हरकतें करता था, किसी के साथ भी घूमने चला जाता था, किसी के साथ भी खेलने चला जाता था। तो उन्होंने कहा अपनी शिक्षा दे देता हूं अंतिम समय में। तो उन्होंने अपने पुत्र को बुला के बोला कि बेटा, एक ना कोयले का टुकड़ा ले आओ और एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ले आओ, और दोनों बेटा अलग अलग हाथ में लाना। बच्चे ने आज्ञा का अनुसरण किया। उसने एक रसोई से अपना कोयला उठाया और फिर उसने अपने उधरी सामग्री में से चंदन की लकड़ी उठाई और दोनों लेके अलग अलग हाथ में पिता के पास आ गया। बाएं हाथ में आप कोयला मान लो, दाएं हाथ में आप लकड़ी मान लो। और पिता के आगे वो खड़ा हो गया। पिता ने कहा दोनों को फेंक दो। पुत्र आश्चर्यचकित, मंगाया क्यों था? अब आप अपनी शैया पे लेटे हुए हैं और इस तरीके से मुझसे मंगा रहे हैं, फिर फेंकवा रहे हैं। उसको समझ नहीं आया। जब उसने फेंक दिया तो हकीम लुकमान जी बोले, बेटा अपने दोनों हाथ देखो। बाएं हाथ में कालिख लगी रह गई और दाएं हाथ में सुगंध रह गई। कोयले का संग करोगे तो कालिख लगने की पूरी संभावना, और चंदन का संग करोगे तो सुगंध आने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न आया है, लोग बड़े बड़े पाप करते रहते हैं फिर भी उनको दंड मिलने में बड़ी देरी होती है। कलयुग से रिलेटेड ही है। आप इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, कलिना अधर्म मित्रेणा। कलयुग जो है वो अधर्म का मित्र है। तो इसमें ऐसा लगता है कि अधर्म फल फूल रहा है, फूलता नहीं है, पर ऐसा दिखता है, माया है ना। और कब तक फूलता है? जैसे मान लो एक दाना है, वो फोड़ा होते तक इकट्ठा होता जाएगा, फिर पकेगा, फिर फटेगा। अतः यह प्रक्रिया है। कई बार किसी पापी को आप बहुत शुभ कर्म, बहुत शुभ संस्कार या बहुत लाभ में देखते हो, तो आप ये मान के चलो कि कुछ उसके पुराने कर्म भी उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसके पुराने पुण्य भोग उसको मिल रहे हैं, जो कालांतर में वो व्यय कर ही देगा और फिर उसको आज के कर्मों के भोग भोगने पड़ेंगे। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद गुरुजी। मतलब बहुत ही सरल और तत्व ज्ञान के साथ साथ आपने इतना अच्छा हम सबको समझा दिया। मेरा अनुभव, ये आपका प्रयास था कि आज खाली जिज्ञासा सेशन हमने ले लिया, क्योंकि हम बहुत दिन से प्रयास भी कर रहे थे कि लोग कह रहे थे कि FB लाइव पे हम आ जाएं या किसी और माध्यम से आ जाएं, लेकिन ये है कि समय का थोड़ा सा अभाव है और चीज़ों में संतुलन बनाना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा रविवार ज़्यादा ठीक है सबके लिए। अगर शिव कृपा रही तो इसको हम सतत रखेंगे, अनवरत रखेंगे और प्रयास करेंगे। इसलिए मैंने इस बार ज़्यादा जो है साधक ओरिएंटेड था, ये मतलब जिज्ञासाओं के प्रश्न थे इसमें, और कुछ साधकों की जिज्ञासाएं यदि रह गई होंगी तो क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको मैं अभी व्हाट्सएप में या भागवत ज्ञान FB में ले लूंगा। तो आप सबको ईश्वरीय मार्ग में आप सबको कृपा मिले, आप सब आगे चलें, महादेव की कृपा बनी रहे सबके ऊपर। ओम नमः शिवाय।